यदि कोई ये सोचे डॉक्टर साहब फर्जी वीडियो बना के डलवाते हैं या डॉक्टर है, तो मैं अपना नंबर बता सकता हूँ। उस हम्म। नंबर पे लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हम्म। मेरा नंबर है 7500। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर दीपक धनखड़ है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और पेशेंट की शानदार रिकवरी। पेशेंट का नाम है शुभम गोयल, 28 साल उनकी उम्र है। और जब पहली बार मेरे पास आए तो 21 फरवरी की रिपोर्ट में उनका क्रेटिनिन लेवल था 11.21 mg पर डेसीलीटर और यूरिया लेवल था 262.1 mg पर डेसीलीटर। और उनके ईजीएफआर की बात करें तो वो मात्र 6 था और टोटल प्रोटीन था 5.95। उसके बाद हमने उनकी ट्रीटमेंट शुरू करी और 16 मार्च की रिपोर्ट में उनका क्रेटिनिन कम होके 8.38 mg पर डेसीलीटर हो गया। यूरिया लेवल कम होके 164.80 mg पर डेसीलीटर हो गया। और जो टोटल प्रोटीन पहले 5.95 था वो टोटल प्रोटीन बढ़ा और 6.05 ग्राम पर डेसीलीटर हो गया। और जहां उनका ईजीएफआर पहले मात्र 6 था, अब वो बढ़ के 8 यानी 8 हो गया। और अब मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि अगर हम ज्यादा परहेज कराएं तो टोटल प्रोटीन घटना चाहिए, क्योंकि जो जनरली आयुर्वेदिक डॉक्टर करते हैं, हमने ज्यादा परहेज पेशेंट से कराई नहीं, प्रोटीन इंटेक बढ़ाया पेशेंट का जिससे टोटल प्रोटीन बढ़ा उसका, और फिर भी उनका क्रेटिनिन कम हुआ। मेडिसिन में अगर आपकी में दम है तो प्रोटीन एक एडिक्वेट मात्रा में देते हुए भी आप क्रेटिनिन को कम कर सकते हो। और बाकी कैसी रिकवरी रही पेशेंट की वो आगे वीडियो में आप देखोगे। पेशेंट के फादर ने डिस्कस की है। जनरली मैं पेशेंट की जो है पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करता, जैसे कि एड्रेस, फोन नंबर, इससे क्या है पेशेंट की प्राइवेसी को रिस्क हो जाता है। लेकिन इस वीडियो में अंकल जी ने मेरे को इंसिस्ट किया, रिक्वेस्ट की कि जी आप मेरा नंबर जरूर डालो, ताकि जो पेशेंट या पेशेंट के अटेंडेंट मेरी तरह दुखी हैं, जैसे वो दुखी थे अपने लड़के की ट्रीटमेंट के लिए, वो मेरे से कांटेक्ट कर सकें और वो मैं उनके डाउट क्लियर कर सकूं, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लाभ हुआ है। लेकिन उनको दवाई देने से पहले भी मैंने ये बात बताई थी कि भाई ये डिजीज जो है जड़ से खत्म नहीं होगी, मैं सिर्फ इसको मैनेज कर सकता हूँ। जब अंकल जी एग्री हुए कि भाई नॉन क्योरेबल डिजीज है, हमें सिर्फ इसका मैनेजमेंट करना है, तो ही मैंने उनका ट्रीटमेंट शुरू किया। और मैं एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अब पेशेंट का क्रेटिनिन लेवल घट गया है, क्योंकि वो अच्छे से मेडिसिन को फॉलो कर रहा है, अच्छे से परहेज को फॉलो कर रहा है। लेकिन कल को अगर पेशेंट परहेज तोड़ना शुरू करेगा तो क्रेटिनिन कोई परमानेंटली कम नहीं हुआ है, ये फिर से बढ़ेगा। पेशेंट को कोई मेडिसिन लेने में, यानी कि वो आनाकानी करता है, नहीं लेता है मेडिसिन को, तो बढ़ेगा। बीपी को मैनेज नहीं करता तो बढ़ेगा। क्रेटिनिन को तो बढ़ने के लिए बहाना चाहिए। अगर कोई परफेक्टली सारी चीजों को फॉलो करता है तो ही क्रेटिनिन कम होता रहता है रिपोर्ट्स में। गड़बड़ करेगा पेशेंट तो 100% बढ़ेगा क्रेटिनिन फिर से। तो टेक फॉर ग्रांटेड ना ले क्रेटिनिन को कि कम हो गया तो अब कम ही रहेगा। आप गलती करोगे तो उसकी सजा आपको मिलेगी और रिपोर्ट्स में दिखेगी वो आपको, जो गलती आपने की है। तो चलिए अब आगे देखते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर दीपक धनखड़ है और आज की वीडियो में हम जिनकी रिकवरी डिस्कस करने जा रहे हैं उनका नाम है शुभम गोयल जी। और जो उनकी एज है 28 साल उनकी एज है और यूपी के रहने वाले हैं। जब पहली बार मेरे पास आए तो उनका जो क्रेटिनिन लेवल था 21 फरवरी की रिपोर्ट में वो 11.2 था और यूरिया लेवल था उनका 262 और जीएफआर था मात्र 6। उसके बाद मेरे से दवाई लेके गए, आके क्लिनिक पर मिलके अंकल जी, भाई तो उस टाइम आए नहीं थे, अंकल जी आए थे मेरे पास। और 16 मार्च की रिपोर्ट में इनका क्रेटिनिन कम होके 8.38 mg पर डेसीलीटर और यूरिया कम होके 164.80 mg पर डेसीलीटर और टोटल प्रोटीन बढ़ के 6.05 ग्राम पर डेसीलीटर हो गया। और ईजीएफआर 6 से बढ़ के 8 हो गया और इन बिटवीन इन्हें कोई भी डायलिसिस नहीं करानी पड़ी। और बाकी इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा अब अंकल जी बताएंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा शुरू से लेके अब तक। हाँ जी। तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाँ सर, जब मैं आया था, जब इनका क्रिएटिन 11.21 था हम्म। और जीएफआर 6 था हम्म। और यूरिया जो है 262 था हम्म। और यूरिया ब्लड जो है 122 था। ठीक है। उस समय डॉक्टरों ने डायलिसिस बोल दिया था ठीक है। या किडनी ट्रांसप्लांट बोल रहे थे। हम्म। अब मैंने फिर आपका यूट्यूब इन पर आपका सर्च किया, मैंने हम्म। आपका देखा भी आपका, तो मैं बहुत परेशान था, कई जगह मैंने इलाज करा चुका था। हम्म। फिर मैंने लास्ट में सर्च किया, फिर मैं इनके पास पहुंचा, डॉक्टर साहब ने दवा दी तो मेरा 20 दिन में ही क्रिएटिन जो है मेरा 8 हो गया। आज जी 8 हो गया, यूरिया जो है 164.8 हो गया, आज जीएफआर बढ़कर 8 हो गया। हम्म। 20 दिन के बाद फिर हीमोग्लोबिन भी 5% बढ़ गया, हम्म। हीमोग्लोबिन भी बढ़ा। तो इन बिटवीन को डायलिसिस तो करानी नहीं पड़ी आपको?
नहीं, डायलिसिस नहीं पड़ा था, वैसे डॉक्टर ने डायलिसिस या ट्रांसप्लांट बोल दिया था। ठीक है, तो जैसा परिणाम मिला उससे संतुष्ट हो आप? हाँ जी, बहुत बढ़िया। यदि कोई ये सोचे डॉक्टर साहब फर्जी वीडियो बना के डलवाते हैं या डॉक्टर, तो मैं अपना नंबर बता सकता हूँ। उस हम्म। नंबर पर लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हम्म। मेरा नंबर है 75 008 46 510। मैं गजोले का यूपी का रहने वाला हूँ। तो अब मैं बहुत ही परेशान था जब तक ये डॉक्टर साहब आए, जब तक मैं बहुत ही इनकी दवाई से संतुष्ट हूँ। ठीक है, कभी ऐसा हुआ है मेरे से मिलने आते हो मैं समय ना देता हूँ आपको भगा देता हूँ बिना बात करे? नहीं 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 नहीं, ऐसी नहीं है। जब भी मैं फोन करता हूँ, जब भी कुछ है, सब अच्छी तरह मिलता है, अच्छी तरह दवाई है। मैं बहुत ही, अब डेली बीपी मंगाते हैं। हम्म। और ये अब जो कोई मेरा लड़का पहले से बहुत बढ़िया, ये बताएगा, पता भी कैसे। मुझे चलने में भी दिक्कत थी, हम्म। पैरों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग थी। अब तो स्वेलिंग भी नहीं है, आराम से चलता हूँ, जीना हम्म। भी चढ़ जाता हूँ। और बीपी भी कंट्रोल में आ गया अब तो आपका? बीपी भी कंट्रोल में आ गया, बीपी भी 120 125 रहता है। दवाई भी कभी कभी लेनी पड़ रही है बीपी की, रेगुलर तो दवाई दवाई नहीं भी ले? कभी कभी लेनी पड़ती है बीपी की, रोज लेने की जरूरत नहीं है। और ऐसा कभी होता है कि आपको कोई समस्या और मेरी तरफ से कोई गाइडेंस ना मिले, आपको कोई रिप्लाई ना मिले? नहीं 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 नहीं, जब भी फोन करो, जब भी मैसेज करो, तुरंत मैं वो मिलता है जवाब। ठीक है, संतुष्ट हो अपने परिणाम से? जी संतुष्ट हो आप अपने परिणाम से? जी 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 बिल्कुल। और अगर मान लो किसी की किडनी फेल हो जाए तो पहले डायलिसिस ट्रांसप्लांट कराओ या पहले दवाई से कोशिश करो? पहले आयुर्वेद की दवाई से कोशिश करो। ठीक। पहले दवाई से कोशिश करो, फिर वो तो बात का ऑप्शन है। ठीक है जी। तो जो भी मेरे भाई बहन या कोई भी अंकल आंटी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको यही समझाना चाहता हूँ कि भाई किसी की किडनी फेल हो जाए तो पहले दवाई से प्रयास करो, दवाई से कुछ ना हो तो फिर डायलिसिस ट्रांसप्लांट तो लास्ट ऑप्शन है, सबसे आखिरी ऑप्शन मान के जी, चलो उसको। अब वो शुभम तो जी को सबसे भी, लास्ट ऑप्शन है। हाँ जी, शुभम जी को भी डायलिसिस ट्रांसप्लांट बोल रखा है, पहले दिन से ही बोल रखा है, लेकिन हमारा दवाइयों से जी सही मैनेज हो रहा है। ये अपना काम भी कर पा रहे हैं, अपनी अपनी शॉप में ही बैठे हो ना, आप अपना काम डेली का कर पा रहे हो ना जी जी रेगुलर? जी। ठीक है। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी पेशेंट इस वीडियो को देख रहा है जिसको किडनी की समस्या है तो वो मेरे से आके मिल सकता है और ट्रीटमेंट शुरू कर सकता है, अगर वो डायलिसिस और ट्रांसप्लांट से बचना चाहता है तो। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जी।